जय हिंद दोस्तों मैं जो आपको आज कुछ बातें बताने वाला हूँ। आप कभी घर में अकेले फुर्सत में बैठ के आधा घंटा आप आंखें बंद करके सोचिएगा कि मैं जो ये बातें बता रहा हूँ ये सही है या गलत है। दोस्तों आजकल आप लोगों ने देखा है कि हमारे इंडिया में एंजाइटी, डिप्रेशन, डिवोर्स, लड़ाई, जात पात को लेकर लड़ाई ये बहुत बढ़ चुका है। दोस्तों सन 2000 से पहले मतलब 90s के दशक में डिवोर्स रेट हो, लड़ाई झगड़ा हो, जात पात को लेके हो या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब वर्ड्स ही नहीं था। डिवोर्स भी नहीं होते थे, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं था। लेकिन आजकल क्यों बढ़ गया ये सब चीज़? आजकल डिवोर्स रेट बढ़ गया, एंजाइटी बढ़ गया, बच्चों में डिप्रेशन, बच्चों में आंखों में चश्मा लगना, छोटे छोटे बच्चों को अजीब अजीब सा बीमारी। पहले ये सब नहीं था। क्यों नहीं था और आजकल क्यों इतना बढ़ गया, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इससे हम लोग अभी कैसे निकल सकते हैं। हम बहुत ही गलत ट्रैप में फंस गए हैं। हम खासकर इंडिया में बहुत गलत तरीके से हम लोग फंस गए हैं और आने वाले जनरेशन को हम कैसे बचा सकते हैं इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों इन सब के पीछे जो मेन कारण है, मैं जो मानता हूँ 90% कारण है ये स्मार्टफोन। 90s के दशक में हर घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। हर घर में तो नहीं, मतलब एक मोहल्ले में, एक गली में 2-4 लोगों के पास ही हुआ करता था। और उस टाइम जो है हर कोई एक ही रूटीन फॉलो करता था कि उस टाइम चैनल ही था 2 हमारे पास में। एक तो आपका DD1 एंड DD2। तो उस टाइम लोग सेम रूटीन फॉलो करते थे। कैसे रूटीन फॉलो करते थे कि उस टाइम हमारे पास में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था और हम जो एक ही रूटीन फॉलो करते थे कि उस ब्लैक एंड वाइट टीवी में 2 ही चैनल आते थे, DD1 एंड DD2। एंड उसमें कई सारे गिने चुने एपिसोड से गिने चुने कोई सीरियल्स आते थे, जैसे शक्तिमान हो गया, चंद्रकांता हो गया, या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे को मूवीज़ हो गया। इस तरीके की उसमें प्रोग्राम्स आते थे जो कि हमारा टाइम फिक्स था कि हमारा फ्राइडे को रात को 9:30 बजे, या सैटरडे को रात को 10 बजे, या संडे को दोपहर को 12 बजे ये चीज़ आएंगे। जैसे फ्राइडे को मूवीज़ आती थी, सैटरडे को मूवीज़ आती थी, और आपका संडे को शक्तिमान हो गया, चंद्रकांत हो गया, इस तरीके का। तो हमारे को रूटीन सेट था और हम लोग वेट करते थे पूरा हफ्ता कि फ्राइडे कब आएगा, संडे कब आएगा। तो हम फैमिली के सब लोग उसे देखने के लिए वेट करते थे। आजकल क्या हुआ है दोस्त, आजकल अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 के पास 8 मोबाइल है। तो 8 मोबाइल होने से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या है मोबाइल को आप यूज़ कैसे करते हैं। मोबाइल को क्या होता है आजकल आप देखेंगे, मैं भी मेट्रो से सफ़र करता हूँ, जैसे दिल्ली मेट्रो से हो गया या आप बसेस में आप जाएंगे, तो अगर मेट्रो में अगर 10 लोग एक लाइन में बैठे तो 10 लोग मोबाइल निकाल के बैठे हैं और जब तक उनका स्टेशन नहीं आ जाता एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं करता, अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो बच्चे जैसे मोबाइल में पूरा दिन PUBG जैसा गेम, और कुछ गेम है मुझे तो उतना नहीं पता गेम्स के बारे में, PUBG हो गया कि फायर क्रैकर्स ने क्या हो गया, इस तरीके का गेम्स बच्चे खेलते हैं। और ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे जो है पूरा दिन जो है रील्स देखने में बिता देते हैं मोबाइल्स में। तो पूरा दिन छोटे छोटे बच्चों को क्या पता कि मोबाइल देखने से कितना साइड इफ़ेक्ट होता है। बच्चों को दिमाग में काफ़ी गहरा इम्पैक्ट होता है मोबाइल पूरा दिन देखने से। 90s के ज़माने के बच्चे के पास ये कोई ऑप्शन ही नहीं था मोबाइल का। ना उस टाइम कोई सोशल मीडिया था, ना मोबाइल था, ना कोई आपका क्या कहते हैं, ना कोई इस तरीके का गेम्स वो लोग खेलने के लिए वो लोग को मिलता था। वो लोग कैसे करते थे, वो लोग आउटडोर गेम खेलते थे। आउटडोर गेम में जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, गिल्ली डंडे हो गया, इस तरीके के गेम्स वो लोग खेलते थे। उनके पास में ऑप्शन नहीं था इस चीज़ करने का, इसलिए उस टाइम का बच्चे देखेंगे बहुत हेल्दी थे। और आजकल के बच्चे देखेंगे तो 7-8 साल की उम्र में तो चश्मा लग जाते हैं उनके। फिर उनमें जो है एंजाइटी, डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों का हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद सुसाइडल केस आता है, फिर कोई कहता है कि कोई कुछ हो गया। फिर आजकल देखेंगे सोशल मीडिया की वजह से ये जो लव जिहाद है ये सब कुछ बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। और एक तो स्मार्टफ़ोन को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन उसको यूज़ आप कैसे करते हैं ये चीज़ को मैं गलत बता रहा हूँ। स्मार्टफ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है। स्मार्टफ़ोन अगर अच्छे काम में यूज़ करो, क्योंकि स्मार्टफ़ोन के बिना आज कुछ होगा भी नहीं। आजकल सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ अच्छी चीज़ के लिए आप एक्टिव रहो, ना कि गलत चीज़ के लिए एक्टिव रहो। आप ज़्यादातर स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा हो गया, लोग घंटों घंटों तक रील्स देखते रहते हैं, रात को 12-1 बजे तक सोता है। तो क्या होगा, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ हो रहा है मोबाइल की वजह से। आजकल के बच्चे सारे गेम्स भूल चुके हैं कि आउटडोर में जाके क्रिकेट, कबड्डी इस तरीके का खेल खेलना सब कुछ भूल गया है। बस वो पूरा दिन स्कूल से घर में आके फिर मोबाइल्स में रील्स देखते हैं, फिर यही करके उनका दिन बीतता है। फिर खाने के टाइम में मोबाइल, तो इसी में लगे रहते हैं आजकल के बच्चे। इसमें गलती बच्चों की नहीं है, गलती है पेरेंट्स की कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों में कि वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा दिन मोबाइल में क्या देख रहे हैं। ना तो आप लोग बच्चों को डांटते हैं, ना तो मोबाइल उनको देना बंद करते हैं, ना तो कम करते हैं।
आप लोग खुद से ही जब से बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही आप लोग मोबाइल उनको पकड़ा देते हैं। जब भी बच्चा रोता है तभी उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं कि इसमें कार्टून देखो, इसमें गेम्स देखो। तो बच्चों को ये बचपन से ही एक आदत पड़ जाती है मोबाइल की। तो ये गलती पेरेंट्स की है, ना कि बच्चों की। बच्चों को तो आप बचपन से जैसे करोगे, बस बच्चों को जो सिखाओगे बच्चा वही करेगा। जब मोबाइल नहीं था 2000 पहले जो बच्चे पैदा होते थे वो लोग भी तो खाना खाते थे। वो लोग कैसे खाना खाते थे? उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था, ना तो मोबाइल था ना कुछ था। उस टाइम लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, वो भी सबके घर पे नहीं, कॉलोनी में मोहल्ले में 1-2 घर में होता था लैंडलाइन नंबर, ठीक है ना। और उस टाइम बच्चे भी खाना खा लेते थे, सब कुछ सही चल रहा था। ज़रा आप लोग सोचिए कि 90s में, मतलब 2000 से पहले डिवोर्स, रेप केस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत कम था, मतलब ना के बराबर। कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि डिवोर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन ये हज़ारों में एक का होता था। लेकिन आजकल आप देखिए कि आप सोशल मीडिया कोई भी खोलिए, कोई न्यूज़ चैनल देखिए, कहीं पे रेप हो गया, कहीं पे कोई डिप्रेशन में चला गया, कहीं पे कोई सुसाइड कर लिया। ये सब कुछ हो रहा है किस वजह से? ओनली स्मार्टफोन की वजह से। क्योंकि इसमें पूरा दिन सोशल मीडिया, पूरा दिन आपका एंजाइटी, पूरा दिन डिप्रेशन। चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो, पूरा दिन अगर आप मोबाइल देखोगे, चाहे मोबाइल में आप रील्स देखो या किसी तरीके की एक्टिविटी करो, गेम्स खेलो, तो मोबाइल से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो हमारे दिमाग में और हमारे हेल्थ में बहुत ही गहरा इम्पैक्ट करता है। और ख़ासकर छोटे बच्चों में तो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट करता है। तो आप अगर ऑफिस में बैठ के मोबाइल देख रहे हो पूरा दिन और बाकी घर पे भी आ रहे हो, तो घर में आने के बाद फिर आपको जो है चिड़चिड़ापन, या पूरा दिन मोबाइल देखने के लिए आपके ब्रेन में जो क्या कहते हैं रेडिएशन की वजह से जो चिड़चिड़ापन हुआ है, तो घर में लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ चलेगा। तो उसमें क्या होगा, जो फैमिली में रिलेशन है, जो टाइम आपको घर में देना चाहिए, फैमिली के साथ में देना चाहिए, वो आप दे नहीं पाते। घर में आते ही फिर आप हाथ मुंह धो के फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हो। फिर ना तो किसी से बात करना, ना तो किसी बारे में डिस्कस करना। जो पहले क्या होता था, पहले लोग काम से घर पे आते थे, घर पे आने के बाद टीवी चलाते थे, टीवी चला के फैमिली के साथ में बैठ के बात करते थे, फिर इस तरीके से। लेकिन आज देखिएगा तो 70-80% घरों में ये प्रॉब्लम्स है कि घर पे आते सब अपने, अगर 5 लोग हैं तो सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठ गए, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। किसके लाइफ में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और लड़की किसी से जो है आपके घर पे, लड़की किसी से व्हाट्सअप कर रही है, लड़का किसी के साथ में चैटिंग कर रहा है, आप किसी के ग्रुप में कोई मैसेज डाल रहे हो। आपके भी बड़े बुजुर्ग लोगों का भी व्हाट्सअप ग्रुप होता है आजकल, किट्टी पार्टियाँ ग्रुप होता है, आप लोग उसमें मैसेज कर रहे हो। घर में टाइम देने के लिए आप लोगों के पास में टाइम नहीं है। तो उसमें फैमिली में क्या होता है ना, टेंशन बढ़ जाता है। टेंशन जब बढ़ जाता है फैमिली में, तो अजीब तरीके का चीज़ आपको होने लगे। जब आप लोग इस तरीके की एक्टिविटी घर पे करते रहोगे कि हर कोई मोबाइल को लेके बिजी हो, किसी के पास में कोई टाइम ही नहीं है, ना दादाजी से बात करने का, ना दादी से बात करने का, ना मम्मी से बात करने का, ना पापा से बात करने का, ना हस्बैंड से बात करने का, ना वाइफ से, तो किसी के पास कोई टाइम नहीं है। जिसको देखो अपने मोबाइल लेके बैठा हुआ, अपने मोबाइल पे कुछ ना कुछ कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो फैमिली में क्या होगा, फैमिली में लड़ाई झगड़ा, डिप्रेशन, एंजाइटी यही तो रहेगा। कोई कुछ बोल दिया, उसने फिर डांट दिया, फिर मम्मी ने डांट दिया, इस तरीके का टेंशन बना रहेगा। तो इस वजह से मोबाइल जो है आजकल बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ बन गई है फैमिली को तोड़ने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। स्मार्टफोन अच्छी चीज़ है, उसको यूज़ करिए, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं कीजिए। आजकल क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों में घर की औरतें, घर की जो बहुएं होती है वो जॉब करती है कहीं पे, फिर शाम को, सुबह निकल जाती है घर से, फिर शाम को आती है। ये एक एग्जांपल के थ्रू से जानता हूँ कि आजकल डिवोर्स रेट हो गए, इस तरीके का चीज़ क्यों होता है। चलिए आप मान लीजिए एक फ्लैट में हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब में चला जाता है और वाइफ भी जॉब में चली जाती है। तो दिन भर तो वो लोग दोनों बाहर रहते हैं, फिर शाम को दोनों कहीं ना कहीं से आते हैं, कोई मेट्रो से आ रही है, कोई कैब से आ रहा है, तो वो लोग रास्ते में आते आते फिर मोबाइल, ऑफिस में तो मोबाइल है ही, रास्ते में भी मोबाइल घाटते हुए, देखते हुए, सुनते हुए आते। फिर घर में आके क्या होता है, फिर घर में आके क्या करता है, किसी को खाना बनाने का टाइम नहीं है किसी के पास, तो वो लोग क्या करते हैं, आजकल तो फिंगरप्रिंट्स पे सब कुछ है अवेलेबल, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। ऑनलाइन खाना मंगाएंगे, कुछ भी मंगाएगा ऑनलाइन आ जाएगा, चाहे स्विगी से मंगा लो, चाहे जोमेटो से मंगा लो, 10 मिनट में आपके घर पे पहुंच जाएगा। अभी वो खाना कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, हाइजीनिक है या नहीं है, वो खाना आप घर पे ऑर्डर करके खा रहे हो, आप भी खा रहे हो, हस्बैंड भी खा रहे हैं, और खाने के बाद फिर आप लोग अपने अपने मोबाइल पे लग के फिर सो रहे हो। ठीक है, अभी है हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा गया है, जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन।
आपको पता नहीं वो खाना कौन बनाया, कहाँ पे बनी है, कितनी हाइजीनिक है, वो बाहर से आ रहा है, आप लोग खा के हफ्ते में 2-3 दिन तो आप करते ही हो। तो इस तरीके का एक्टिविटी करोगे, इस तरीके का खाना खाओगे तो फैमिली में लड़ाई होना लाजमी है। तो फैमिली में लड़ाई होगी छोटी छोटी बातों को लेके, फिर ये बात धीरे धीरे लड़ाई 1 दिन 2 दिन, फिर वो केस मर्डर तक पहुंच जाती है, फिर वो डिप्रेशन, फिर उसके बाद लड़ाई, फिर डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो ये स्मार्टफ़ोन कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न है आजकल के जो मर्डर हो गया, डिवोर्स हो गया, इसके पीछे। अब इससे बचे कैसे? इससे बचने के लिए क्या करना है? स्क्रीन टाइमिंग को कम करना है, घर पे आके फैमिली को टाइम देना है, अपने बच्चे को ध्यान रखना है। जो जिस घर में बच्चे हैं जो पूरा दिन स्मार्टफ़ोन चलाते हैं, उन आपको ये देखना है कि बच्चे स्मार्टफ़ोन में क्या कर रहे हैं पूरा दिन। अगर वो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ कर भी रहा है फिर उनको स्क्रीन टाइमिंग सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो कुछ ना कुछ करता रहे। स्क्रीन टाइमिंग सेट कर दीजिए कि 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाएगा, ठीक है ना, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलाएगा। छोटे बच्चे हैं तो और कम, धीरे धीरे कम कर दो, फैमिली के साथ में टाइम दो, रिलेशंस अच्छा रखो। हस्बैंड अपनी बीवी को टाइम दे, अपनी बीवी अपने हस्बैंड को टाइम दे, ससुर सास को टाइम दे बीवी, तो जाके जो है घर पे लड़ाई, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब कुछ कम हो जाएगा। तभी जाके आप अपने फैमिली को प्लस अपने सोसाइटी को प्लस अपने आने वाले जनरेशन को आप बचा सकते हैं। नहीं तो इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले 20 साल में जो है पूरा इंडिया जो है ना इसके दलदल में ऑलरेडी फंस रहा है, लेकिन और बुरी तरीके से फंस जाएगा। क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो तो धीरे धीरे करके ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आने वाले जो जनरेशन है ना उनको आदत पड़ जाएगी इन सब चीज़ों की, और समाज में ये एक बड़ा सा नुकसान, समाज में छोड़िए हमारे पूरे इंडिया में एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए यही उपाय है कि धीरे धीरे हम अपने आप में चेंजेस लाए, अपने आप के फैमिली को टाइम दे और अपने आने वाले जनरेशन को बचाए, खुद बचे, तब जाके इंडिया बचेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड आगे तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।